नमस्ते। हाल ही में उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी यानी मिनिमम वेज को लेकर कुछ बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका सीधा असर लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों पर पड़ता है। तो चलिए आज हम इसी को जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो हुआ ये है कि हाल ही में खासकर नोएडा और गाजियाबाद जैसे इलाकों में श्रमिकों ने काफ़ी आंदोलन किए और इन्हीं आंदोलनों के बाद यूपी सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। जी हाँ, लाखों श्रमिकों के लिए मिनिमम वेज की दरों में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी कर दी गई है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि इस बदलाव का आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा। क्या आपकी सैलरी सच में बढ़ी है, और अगर बढ़ी है तो भाई कितनी बढ़ी है। चलिए अब बिना देर किए सीधे आंकड़ों पर आते हैं और देखते हैं कि आपके लिए इसका क्या मतलब है। आज हम इन 4 जरूरी हिस्सों में सारी बात को समझेंगे। सबसे पहले यूपी में नई न्यूनतम मजदूरी है क्या, फिर देखेंगे कि अकुशल श्रमिकों के लिए क्या बदला है, उसके बाद अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों का हिसाब देखेंगे और आखिर में उस 20,000 रुपए वाली खबर की सच्चाई भी जानेंगे जो खूब फैल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि यूपी में नई मिनिमम सैलरी तय क्या हुई है और सरकार ने ये फैसला आखिर लिया क्यों और कैसे लिया। तो देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये जो बढ़ोतरी हुई है ये हाल में हुए श्रमिक आंदोलनों का सीधा नतीजा है। सरकार ने इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी और उसी की सिफारिशों के आधार पर यह फैसला लिया गया है। इसमें श्रमिकों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: अकुशल, अर्धकुशल और कुशल। और एक बात साफ है, सबसे ज्यादा फायदा नोएडा और गाजियाबाद के श्रमिकों को होने वाला है। तो अब बात करते हैं पहली कैटेगरी की, यानी जो अकुशल श्रमिक हैं। आइए देखते हैं कि उनकी नई मिनिमम सैलरी अब कितनी होगी। अच्छा, अब जरा इन नंबर्स को देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग है। पहले क्या था कि सभी अकुशल श्रमिकों को करीब करीब 11,313 रुपए मिलते थे, लेकिन अब जो लोग नोएडा और गाजियाबाद में काम करते हैं उनकी सैलरी में सबसे बड़ी बढ़ोतरी हुई है, पूरे 2,377 रुपए की। यानी उनका नया न्यूनतम वेतन अब 13,690 रुपए हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों की। देखते हैं कि उनकी सैलरी कितनी बड़ी है। जो सेमी स्किल्ड यानी अर्धकुशल श्रमिक हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है। नोएडा गाजियाबाद इलाके में उनकी सैलरी में सीधा सीधा 2,614 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिससे उनकी नई मिनिमम सैलरी अब 15,059 रुपए हो गई है। और अब आते हैं कुशल श्रमिकों पर, जिनके लिए सबसे बड़ी बढ़ोतरी हुई है। नोएडा और गाजियाबाद में उनकी सैलरी में लगभग 3,000 रुपए, मतलब सटीक कहूं तो 2,908 रुपए का इजाफा हुआ है। अब सोचिए, उनका मिनिमम मंथली वेतन अब 16,848 रुपए होगा। ये सच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये चार्ट बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। नोएडा और गाजियाबाद में ये पैटर्न एकदम क्लियर है कि जैसे जैसे किसी वर्कर का स्किल लेवल बढ़ता है उसके मिनिमम वेज में भी उसी हिसाब से बढ़ोतरी हो रही है। अच्छा, अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद आपके दिमाग में भी घूम रहा होगा। आपने भी शायद सोशल मीडिया पे ये खबर देखी होगी कि न्यूनतम वेतन 20,000 रुपए होने वाला है। तो क्या ये बात सच है? चलिए इसकी सच्चाई भी जान लेते हैं। देखिए, ये समझना बहुत ही जरूरी है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्या है और सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो देखिए, इस पर जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि नोएडा के डीएम ऑफिस ने खुद एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की है और उसमें उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि ये जो खबर फैलाई जा रही है ये पूरी तरह से झूठी और मनगढ़ंत है। ऐसी कोई घोषणा हुई ही नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि ये 20,000 रुपए की बात आई कहां से? असल में केंद्र सरकार एक नेशनल फ्लोर वेज पर काम कर रही है, मतलब पूरे देश के लिए एक न्यूनतम मजदूरी तय करने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन अभी तक 20,000 रुपए जैसा कोई भी आंकड़ा ऑफिशियल तौर पे तय नहीं हुआ है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है, हाँ, यूपी में न्यूनतम मजदूरी बढ़ गई है और ये एक बहुत अच्छी खबर है, खासकर नोएडा गाजियाबाद के श्रमिकों के लिए। लेकिन वो जो 20,000 रुपए वाली खबर है वो सिर्फ एक अफवाह है, उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। देखिए, सैलरी में ये बढ़ोतरी होना यकीनन एक बहुत अच्छा कदम है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो आखिर में यही खड़ा होता है कि क्या ये बढ़ोतरी आज के समय की कमरतोड़ महंगाई का मुकाबला करने के लिए काफ़ी है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।